साजिद, यम्मी। बेटे मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है तो मेरे जूते पॉलिश मत किया करो। बाबू आज तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जूता खूब चमकदार होना चाहिए। अम्मी अब्बू को नौकरी मिल जाएगी तो फिर हम भी कराची में रहा करेंगे ना। और क्या इस 3rd क्लास घर में रहेंगे? इस घर में क्या फर्क है? ये भी कोई घर है? अस्तबल मालूम होता है। मेरे लिए तो यही जन्नत है। जन्नत? साजिद बेटे जरा अपनी अम्मी की जन्नत देखना। जन्नत ही तो है जिस घर में आप साजिद हो, एक दूसरे से प्यार हो, फिर वहाँ किस चीज की कमी? पैसे की, जिसके बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। पैसा ना हो तो सब कुछ बेकार है मुझे। पैसा भी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी चीज है, मगर जब तक खुशी और सुकून ना हो पैसा किस काम का? कौन? मालिक मकान होगा। मैं देखता हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आप तो जरा सी देर में हौसला हार देते हैं। मैं पास नहीं होंगी तो कौन आस बधाएगा? तुम पास नहीं होगी नजमा तो तुम्हारा ख्याल तो मेरे पास होगा। मुझे खुशी है मिस्टर नासिर कि इंटरव्यू कमेटी ने आपके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। मुझे यकीन है कि आपकी काबिलियत और जहानत के पेश नजर। हेलो, यस सर। जी हाँ, मगर वो तो जी हाँ बजा इरशाद फरमाया। मलिक साहब कमेटी के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं। जी हाँ, लेकिन आप मेरी अर्ज तो सुन लीजिए। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। मेरे इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। आपकी मेहरबानी और हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। मजबूरी है, ना आप अपने मालिकों से लड़ सकते हैं और न मैं अपनी तकदीर से। खुदा खिलौने नहीं चाहिए, बस आप खुद लाए। साजिद, अम्मी अब तो अब्बू ने घर ले लिया होगा शायद, मगर उन्होंने खुद क्यों नहीं लिखा? वो काम में मसरूफ होंगी। अम्मी अब वो हमें लेने कब आएंगे? बस थोड़े दिन तक आ जाएंगे। अब तुम सो जाओ बेटी, बहुत रात हो गई। मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आती, सोते में अब्बू की कोटी और कान नजर आती है। ये बात अच्छी नहीं है साजिद। इंसान को खुशी और गम दोनों को सहने की आदत डालनी चाहिए। चलो अब आंखें बंद करके सो जाओ। प्यारे, अजीब आदमी हो, वहाँ सब लोग मेरे डांस की तारीफ कर रहे हैं और तुम उठकर चले आए। बोला, मुझे ये बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। बेहूदगी? जिसे तुम डांस कहती हो, मैं उसे बेहयाई और बेगैरती समझता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर इसका आसान इलाज ये है कि मुझे अपना लो। मेरे बस में होता तो मैं एक पल भी तुम्हें इस गंदगी में न रहने देता, लेकिन मैं डरता हूँ शायद अम्मी रजामंद हो। तुम मर्द होकर इतने बेबस, तो फिर मुझसे क्यों शिकायत करते हो? तुम अपनी अम्मी से बात करके देखो, हो सकता है मान जाए। मैं किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। बस तुम इंतजार ही करते रहोगे और बॉस मुझे किसी और के हवाले कर देगा। वो आजकल सेठ असगर पर बहुत मेहरबान है, कहीं ऐसा नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता मोना, याद रखो। अगर मैंने तुम्हें कभी असगर या किसी और के साथ देखा तो तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगे। मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्यारे, इस वक्त कैसी याद आएगी हमारी? हाँ मोना, मोना मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? हाँ, अम्मी ने हमें शादी की इजाजत दे दी है। क्या सच? ईमान से। मैंने अभी उनसे बात की थी, उन्हें तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई थी। वो तो बस पिघल के मोम हो गई। देख लिया, आखिर मेरी मोहब्बत रंग लाई ना। अच्छा तुम सो जाओ, मैं कल सुबह आकर तुमसे बात करूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
खुदकुशी कर रहा हूं। मुझे जिंदगी ने कुछ न दिया नासिर। हाउसिंग सोसाइटी, कराची नंबर 30। हेलो प्यारे जी, आपको किससे बात करनी? आपसे। मुझसे? आप कौन बोल रही? अच्छा, अब हमारी आवाज भी नहीं पहचानते। मैं मोना बोल रही हूँ प्यारे, तुम्हारी मोना। कौन मोना? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुमसे कल जो सलूक किया उसका मुझे बहुत अफसोस है प्यारे, मगर यकीन करो मैं मजबूर थी। आओ। बैठो। इस शख्स की सूरत तुमसे कितनी मिलती? जी, अखबार में लिखा है कि इसने खुदकशी कर ली, मगर मेरा ख्याल है कि इसने खुदकशी नहीं की, इसे कत्ल किया गया। जी, और मुझे यकीन है कि इसे तुमने कत्ल किया। मैंने इसे कत्ल नहीं किया। इसका सबूत? ये खत जो इसने मरने से पहले लिखा था। मतलब यह है कि तुम फरेबी और बहरूपी भी हो? जी नहीं। और इसके हमशक्ल होने का फायदा उठाकर तुम नासिर से कैसर बन बैठे। मगर लेकिन मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। हाँ, तुम्हें इसकी दौलत में मुझे भी बराबर का हिस्सेदार बनाना होगा। कैसर मोना से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसी की खातिर उसने खुदकशी की। तुम्हें भी मोना के साथ मोहब्बत का ड्रामा खेलना होगा ताकि उसे शुबा ना होने पाए।